बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो नए मौज़ूआत के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। एक है इमरान खान के बेटों की सियासत में एंट्री और दूसरा स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में इजाफा। इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और उस तहरीक को लीड कर रहे हैं जिसके तहत इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाना है, और इस पर अभी से इतराज़ात उठ खड़े हुए हैं। क्या इतराज़ात हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसको किस तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं, और जो उनके मुखालफीन हैं वो इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने पर उनको क्या इतराज़ है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। और स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में जो इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्या वसूलियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं, FBI ने कोई टारगेट अचीव कर लिए हैं, या बैरून मुल्क जो तारकीन वतन है उन्होंने रकूम इतनी भेज दी हैं कि हमारे बैंकों में जो रकूम है वो बढ़ गई हैं, और ये कितनी बड़ी हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये हमारी वीडियो, ये वीलॉग, ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटों की सियासत में एंट्री। इतराज ये हो रहा है कि इमरान खान इतराज किया करते थे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो उनकी हरीफ जमातें हैं, ये मौरूसी जमातें हैं, ये ख़ानदान दर ख़ानदान आगे ये कंपनी की तरह ये चलाई जा रही हैं सियासी पार्टियाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर शहीद, बिलावल, इधर से नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज। बिल्कुल बात सही है। इस पर बहुत से लोगों को इतराज़ है, मुखालफिन को है ही, लेकिन शद्दो मत से कहा करते थे इमरान खान को ये जो सियासत है ये बुरी सियासत है, मैं वो सियासत नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान के हवाले से कहा यह जाता है कि जो वो कहते हैं कि ये नहीं करना वो करके दिखाते हैं, और जो कहते हैं कि मैंने ये करना है वो कभी नहीं करते। मैं ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने कहा था मैंने देनी है, नहीं दी। बेशुमार ऐसे वादे और भी हैं। यहाँ आज ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ बताना मकसूद है कि जो वो कहते हैं ना मैंने ये करना है वो नहीं करते, जो उन्होंने कहते हैं ये मैंने नहीं करना वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने मौरूसी सियासत नहीं करनी, मेरे बेटे बाहर हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पल रहे हैं। लेकिन कहते हैं वो जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो बच्चों को आगे डालती है। यही हाल मोहतरम इमरान खान का भी है। जब उनकी हुकूमत मरकज़ में थी, जब उनकी हुकूमत पंजाब में थी, जब उनकी हुकूमत KPK में थी, आज़ाद कश्मीर में थी, गिलगित बल्तिस्तान में थी, उस वक्त वो कहा करते थे कि ये 28 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। जब PDM की हुकूमत थी इधर शहबाज शरीफ की, बाकी पूरे पाकिस्तान मेरी हुकूमतें हैं और पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। आज वो महदूद होके रह गए हैं KPK तक अपनी इन सियासी चालों की वजह से। खुद तोड़ी उन्होंने KP हुकूमत, पहले खुद ही तोड़ी पंजाब हुकूमत, क्योंकि एक तरीके अदम एतमाद के जरिए उनकी बेदखली हो गई थी अपनी। जब उनके अपने पाँव जले तो उन्होंने सारी हुकूमतें जो हैं वो एक एक करके तलवाई और गवाई, और अब एक बार फिर पाँव जले तो वो जो अपनी मौरूसी सियासत ना करने का जो वादा था उससे वो खुद ही फिरे। बार बार ये कहा गया पहले कि मेरी बेटों से जो मुलाकात नहीं कराई जा रही, मेरी बेटों से मुलाकात, टेलीफोन नहीं करवाया जा रहा। अब
जब टेलीफोन हो गए, मुलाकात हो गई है, अब उस मुलाकात को किस तरीके से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि एक तहरीक ऐलान किया गया है। और अक्सर ये तहरीक ऐलान यौम आज़ादी जब करीब आता है, माह आज़ादी जब होता है, अगस्त का महीना, आपको याद होगा कि जो धरना दिया था 2014 वाला, वो भी 14 अगस्त को ही, या कुछ आम दिन कोई होगा जब कोई बैरूनी बड़ी आम कोई शख्सियत पाकिस्तान आ रही हो, कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो पाकिस्तान, उस वक्त करेंगे। और माह आज़ादी में ये इस किस्म की तारीख चलाएंगे जब भी कोई हो। अब तो चले उनके पास एक बड़ा माकूल बहाना है कि मैं तारीख चला के बाहर आ जाऊंगा। और ये दुनिया की वहद तहरीक है जो कि एक मुजरम को ज़बरदस्ती छुड़वाया जाएगा मावराए अदालत। ये जो अदारे हैं जितने, तमाम अदारों को बुलडोज करके तहरीक चलाएंगे। उस तहरीक की नतीजे में इमरान खान के लिए अडियाला के फाटक खुलेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। ये मिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन है या नहीं है, बानी पीटीआई इमरान खान का अपना ये मिशन है कि हर काम वो जोर जबरदस्ती से, जिद से, दोस्त धांधली से वो करना। इसके पीछे कोई आज का ये उनका सोच नहीं है। जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई है तब से उनके जहन में यही है, मारो, मराओ, चढ़ जाओ, दबाओ, प्रेशर, जिद, हट दर्मी, तकब्बुर, इस तरीके से रोंदो। कोई कानून, आइन, अदारे जो भी आगे आए रोंदो और जबरदस्ती हुकूमत हासिल करो। और ये मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत तो नहीं हो सकती, ये डिक्टेटरशिप भी नहीं हो सकती। ये एक नई शक्ल है दुनिया को ये दिखाने की कि ये चाहे आपको अपने मुल्क में दहशत गर्दी करानी पड़े, चाहे आपको अदारों को बुलडोज कराना पड़े, चाहे रियासत को अंडरमाइन करके उसे दबाकर इक़्तिदार हासिल करना पड़े, करना अपने दोस्त धांधली से है, करना अपने ताकत से है। और अब जबकि ये ताकत नहीं चल रही, अदारों ने बता दिया है कि लिमिट में रहकर, जिस तरीके से बाकी तमाम सियासी जमातें, इनकी अपनी इत्तेहादी जमातें, बेशमूल खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो लोग अब इलेक्ट होके आए हैं, आपके सामने चल रहा है सिस्टम, लेकिन चुप, इमरान खान बाहर नहीं है, इसलिए कोई सिस्टम ठीक ही नहीं है। सिस्टम वो ठीक होगा जिसमें इमरान खान इक़्तिदार में होंगे। बाकी कोई जमात होगी, चाहे उनकी अपनी जमात ही क्यों ना हो, चाहे अभी आज इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए, इमरान खान अलावा कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, इमरान खान को यह भी कबूल नहीं होगा। उन्हें सिर्फ कबूल है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। उनके अंदर जो मैं ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बात हो रही थी उनके बेटों की पाकिस्तान आमद और सियासत में एंट्री ये इस तरीके से हो रही है कि वो तहरीक को लीड करेंगे। और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में बट गई है। यहाँ की जो मकामी क़यादत है, उनका ख्याल ये है कि अगर बेटों ने ही आकर करनी है क़यादत तहरीक की, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरे धड़े का कहना है कि यार अगर आप नहीं करना होता तो अब तक कर चुके होते। इमरान खान को तो जेल में गए 2 साल हो गए हैं, आप नाकाम हुए हैं। हुकूमत इस हवाले से, हुकूमत ने मैसेज दिया है कि जब ये शहजादे पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई अगर कोई गलत काम कर रहे हैं या उन्होंने अपने दौर में गलत काम किए हैं, तो गलत का जवाब गलत से तो नहीं दिया जाता। इसमें उन बेटों का कोई कसूर नहीं है। अगर वो आ रहे हैं अपने बाप की जद्दोजहद में, तहरीक में हिस्सा लेने के लिए, तो इसमें हुकूमत का ये इंडिया देना या ये ऐलान कर देना कि जो ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी के साथ हुआ था इमरान खान के दौर में। अगर यही कुछ आपने भी करना है तो फिर आप में और इमरान खान, अगर वही बात होगी
فرق کیا رہ گیا؟ موضوع تھا اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافہ۔ 38 ارب ڈالر رواں مالی سال میں زیادہ بھیجے ہیں تارکین وطن نے، اس سے بھی فرق پڑا ہے، اور کچھ یہاں پہ محصولات زیادہ ہوئی ہیں، اس سے 1 ارب 77 کروڑ اضافہ ہوا ہے مزید اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں۔ اس طریقے سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہو گئے 14.5 ارب، اور دوسرے کمرشل بینکوں میں 5.5 ارب۔ کل ملا کر اب پاکستان کے پاس 20 ارب کے لگ بھگ ذخائر ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ذخائر ہیں جو کہ کسی وقت یہ 8 ارب سے نیچے ہو گئے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ۔ یہ بھی عمران خان کے دور کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے قرضے اتنے لے لیے تھے، اور آئی ایم ایف کو ناراض کر کے جو ان سے معاہدے ہوئے تھے ان کے برعکس پٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے، اس طریقے سے جو معاہدے توڑے تھے آئی ایم ایف سے، اس سے چونکہ عالمی مالیاتی اداروں کو ناراض کر لیا تھا، معاہدے چونکہ پورے نہیں کیے تھے، ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا پاکستان پہ۔ وہاں کا عالمی معاہدہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی جماعت نے توڑا ہے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان نے توڑا ہے۔ لا مالا اس کا اثر پاکستان پہ پڑنا تھا۔ خدا کر کے موجودہ حکومت نے اس سچویشن کو سنبھالا کہ ملک کو پہلے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، اور اب یہ ذخائر چلے گئے ہیں 20 ارب کے لگ بھگ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دی گئی تب بھی ذخائر 24 ارب، یہ اعداد و شمار میں 2018 کے بتا رہا ہوں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ دی گئی، برسر اقتدار آئی حکمران اطاعت جس کو کہا جاتا ہے، لیکن حکومت چونکہ مسلم لیگ نون کی ہے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، اور آج الحمدللہ 20 ارب ڈالر پہ ہمارے ذخائر چلے گئے ہیں۔ گو کہ یہ کوئی اتنی اچھی معاشی صورتحال نہیں ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے، لیکن وہ ڈیفالٹ والی صورتحال نہیں ہے۔ عالمی اعتماد بڑھا ہے پاکستان پہ، معاشی اشاریے مثبت آنا شروع ہوئے ہیں ہر طرف سے، موڈیز کی طرف سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور عمران خان کی جانب سے بار بار اپیلوں کے باوجود کہ پیسہ نہ بھیجیں پاکستان، میرے تارکین وطن پیسہ روک دیں، اس کے برعکس ڈالروں کی بارش کر دی ہے تارکین وطن نے پاکستان پہ، اور 38 ارب ڈالر رواں مالی سال میں جیسے میں نے بتایا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ زر مبادلہ کے ذخائر پھر 20 کو ٹچ کر گئے ہیں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلے مالی سال میں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ 3 سال ابھی پڑے ہوئے ہیں، 5 سال پورے ہونے تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ 24 ارب سے کہیں زیادہ جو چھوڑے تھے 2018 میں واپس پاکستان وہیں آ جائے گا، اور ترقی کا پہیہ پھر ویسا ہی چلنا شروع ہو جائے گا، اگر اس دوران یہ جو رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، جو طریقیں چلائی جا رہی ہیں، جو مارچ ایک بار پھر مارچ جو کھیلا جا رہا ہے، اس حوالے سے کوئی انہونی نہ اگر ہو گئی، کوئی ایسی غیر آئینی یا غیر قانونی تبدیلی نہ ہوئی، موجودہ حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے، تو انشاءاللہ ایک بار پھر پاکستان کی ترقی کا جو پہیہ ہے وہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گا انشاءاللہ۔